दुश्मनी सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। बदले की आग में एक गरीब घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। अपनी ईमानदारी की कीमत एक 20 साल के लड़के को अपनी जान देकर चुकानी होगी, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपराध की दुनिया से आई ये कहानी बांग्लादेश के उस नौजवान की है जिसे उसके दोस्तों ने पहले तो जलन और दुश्मनी की वजह से अगवा किया, उसके परिवार से फिरौती मांगी, फिरौती मिलने के बाद भी उसको रिहा नहीं किया बल्कि मार डाला। इसके बाद हत्यारे ने उसके लाश को पहाड़ों में जाकर फेंक दिया। क्राइम की दुनिया में इस कहानी को जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। ये कहानी है बांग्लादेश के चितगोंग में रहने वाले शिबली सादिक हृदय की है, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके घरों में पैसों की काफी किल्लत थी, लेकिन आम लोगों की तरह अपने सपनों को लेकर शिबली के सपने काफी बड़े थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ पोल्ट्री फार्म में काम भी करता था, ताकि घर वालों को भी पैसों की मदद करके अपना हाथ बटा सके। शिबली एक सेंसिटिव लड़का था, वो काम के प्रति बहुत ही ईमानदार था और इसी ईमानदारी ही उसकी मौत की वजह बन गई। वो जिस पोल्ट्री फार्म में काम करता था, वहाँ के मैनेजर उसके काम के प्रति ईमानदारी और लगन को देखकर शिबली को बतौर मैनेजर बना दिया। वहाँ उनसे निचले समुदाय के 6 लोग और भी काम करते थे। उनमें से शिबली सबसे छोटा था और बाकी के 24 से 25 साल के बीच के थे, और उन्हें यह चीज बहुत बुरी लगती थी कि शिबली मैनेजर है, उम्र में छोटा होने के बावजूद उन पर हुक्म चलाता है, डांटता है। उन लोगों के दिमाग में अपराध की दस्तक हो चुकी थी। इसके बावजूद भी शिबली ने उनसे दोस्ती करते हुए उन्हें सही राह पर लाने में कोशिश करता रहा। शिबली रोज सुबह काम पर जाता था, दिन भर काम करता था और शाम को वापस आ जाता था। 28 अगस्त की सुबह को भी वो रोज सुबह की तरह अपने डेली रूटीन में रहते हुए सुबह काम पे गया। वहाँ उसने अपनी ड्यूटी करी और हर दिन की तरह उसे रात को उस दिन भी घर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन उस दिन घर वापस नहीं लौटता है। ये कोई उनके परिवार के लिए नया नहीं था कि शिबली सिर्फ आज घर नहीं आया है, वह पहले भी कई बार ऐसा कर चुका था, लेकिन देर रात तक घर वापस आ जाता था। लेकिन उस दिन की बात कुछ और थी। धीरे धीरे रातें और गहरी होती गई तो पर भी शिबली घर वापस नहीं आता है। अब परिवार वालों को शिबली की चिंता सताने लगी। शिबली के परिवार उनको बार बार फोन करने की ट्राई कर रहे थे, बट कोई पिकअप नहीं कर रहा था। इसी प्रकार पूरा रात बीत गई, बट शिबली का कोई भी नामो निशान नहीं था। शिबली के परिवार सुबह अपने घर के आसपास के लोगों को पूछने लगते हैं कि कहीं मेरे बेटे को आप लोगों ने देखा है। पोल्ट्री फार्म में भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट नहीं हो पाता है। वे लोग हार मानकर पोल्ट्री फार्म की ओर निकलने वाले ही थे कि उनके मम्मी के फोन पर एक कॉल आता है। फोन करने वाला और कोई नहीं था बल्कि शिबली ही था। वो बहुत ही घबराया हुआ था। उसने अपनी माँ से घबराते हुए कहा, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। पिछले 12 घंटे से मैं एक कार के अंदर था। ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। इसके बाद शिबली और कुछ कहता फोन कट जाती है। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि शिबली घर का एकमात्र बेटा था, इसलिए उनकी माँ तुरंत शिबली के नंबर पर ही फोन करने लगती है, लेकिन फोन बार बार कट जा रहा था। वह घर से निकलने वाले ही थे कि उसी नंबर पर दोबारा से कॉल आता है, और इस बार कॉल पर शिबली नहीं कोई और था। जो भी कॉल पर था उसने कहा, तुम्हारा बेटा शिबली अब हमारे कब्जे में है, हमने उसे किडनैप कर लिया है, और अगर तुम अपने बेटे का सलामती चाहते हो तो दोबारा कॉल मत करना, और हाँ, पुलिस को तो बिल्कुल भी बताने का कोशिश मत करना। अगर तुम्हें शिबली जिंदा चाहिए तो 15 लाख टका का इंतजाम करो। पैसे कब और कहाँ देना है हम लोग आगे बताएंगे। इसके बाद कॉल तुरंत कट जाती है। शिबली के परिवार काफी ज्यादा गरीब होने के कारण उनके पास 15 लाख टका तो छोड़ो, उनको 1 लाख टका भी जुटाना नामुमकिन था। पर कोई माँ अपने बेटे को कैसे छोड़ सकता है। यहाँ बात एक बेटे की थी, इसीलिए उनका परिवार पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वे लोग अपने आस पड़ोस और अपने रिश्तेदार से पैसा मांगने लगते हैं, तो पर भी वे लोग 15 लाख टका जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। 31 अगस्त को दोबारा से किडनैपर्स की तरफ से एक और कॉल आता है। इस बार शिबली की माँ किडनैपर्स को बताती है कि हमने 15 लाख टका तो जुगाड़ नहीं कर पाया, और ये बात किडनैपर्स को भी पता था कि 15 लाख टका इनके परिवार को जुगाड़ कर पाना नामुमकिन है। इसके बाद शिबली की माँ बाप और किडनैपर्स ने आपस में एक समझौता किया। किडनैपर्स ने कहा कि आप हमें 15 लाख टका के बदले 2 लाख टका ही दे दें। फिर शिबली की माँ बोलती है 2 लाख टका भी नहीं दे पाएंगे। फिर किडनैपर्स कहते हैं
ठीक है फिर तुम्हारा बेटा तुम्हें नहीं मिलेगा। शिबली की माँ बोलती है ठीक है हमें और 4 दिन का समय दे दें, हम किसी तरह से जुगाड़ कर लेंगे। उसके बाद वे लोग जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था उसको पकड़कर आसपास के दुकानदारों को मांगने चले जाते हैं। इसी तरह से उनके माँ बाप बड़ी मशक्कतों के बाद 2 लाख टका इकट्ठा कर लेते हैं। अब बस किडनैपर्स का फोन का इंतजार था। उसके बाद 4 सितंबर की दोपहर को किडनैपर्स का फोन आता है और वे लोग एक जगह का नाम बताते हैं और उस जगह पैसे को लेकर आने कहते हैं और अगर चालाकी से पुलिस को भी लाया तो हम आपके बेटे को मार देंगे। फिर शिबली की फादर तुरंत पैसे को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। 2 घंटे बाद किडनैपर्स की तरफ से 2 लोग आते हैं। दोनों ने फेस पर मास्क पहन रखी थी। वे लोग पैसा को लिए और वहां से निकल जाते हैं और जाते जाते कहा तुम्हारा बेटा तुम्हें घर पर मिल जाएगा। फिर उनका पापा तुरंत घर आते हैं और देखते हैं तो शिबली काफी इंतजार के बाद भी घर नहीं आता है। ये लोग शाम तक अपने बेटे का इंतजार करते रहे और एक दूसरे को सांत्वना देते रहे कि अब हमारा बेटा वापस आ जाएगा, बट शिबली का कोई भी आता पता नहीं था। ऐसे ही आस लगाते हुए सुबह हो जाती है, बट अभी भी उनके परिवार को कहीं आस थी। बट इंतजार करते करते और 3 दिन बीत जाती है। 28 अगस्त 2023 को शिबली किडनैप हुआ था और इंतजार करते हुए 7 सितंबर पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट 10 डेज। फिर शाम को शिबली के परिवार ने सब कुछ हार मानकर लोकल पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन आकर पिछले 10 दिनों में जो कुछ भी हुआ सब पुलिस को बता डालते हैं। पुलिस सुनकर सबसे पहले तो गुस्सा हो जाती है और होगा भी क्यों नहीं, अगर पहले ही बता देते तो शायद ये घटना नहीं घटती। फिर भी पुलिस ने एक माँ बाप के दर्द को समझा और शिबली के पेरेंट्स के बयान पर एक FIR रजिस्टर कर दिया। फिर उसके केस पर जांच पड़ताल शुरू हो गया। उनके पेरेंट्स के बताए अनुसार पुलिस तुरंत पोल्ट्री फार्म पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही पुलिस ने 6 वर्कर्स को पकड़ लिया जिससे शिबली की लड़ाई हुआ था। फिर पुलिस इन लोगों से पूछने लगती है, बट ये लोग शिबली का लोकेशन का पता नहीं बताते हैं। फिर पुलिस द्वारा काफी टॉर्चर करने के बाद फाइनली कुछ ने अपना मुंह खोला। वे लोग बताते हैं कि हमारा प्लान तो शिबली को टॉर्चर करना और पैसे लेना था, बट शिबली ने हमारा चेहरा किडनैप करते वक्त देख लिया था। फिर हम लोगों ने खुद को बचाने के लिए चाकू से उन पर वार करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद वह मर गया। फिर पुलिस ने उन लोगों को शिबली के बॉडी के बारे में पूछा, जिसके रेस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि शिबली के मारने के बाद उसके बॉडी को काटकर हिल में फेंक दिया है। पुलिस इन लोगों के साथ हिल पर जाती है और थोड़ा नीचे उतरने पर सच में वहाँ पर कुछ बॉडी का पार्ट्स मिल जाता है। फिर पुलिस ने ये सब देखकर उन लोगों को मर्डर का केस में गिरफ्त कर लेती है। उसके बाद जैसे ये बातें मीडिया में आई पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। 11 सितंबर की शाम को जब पुलिस ने इन सबको हिरासत में लेकर जांच कर रही थी तभी इनमें से एक को पब्लिक ने बाहर खींचकर निकाला और मारना स्टार्ट कर दिया। भीड़ ने इतना मारा कि उनका डेथ मौके पर ही हो गया। बाकी के 5 बच्चे अभी पुलिस की हिरासत में हैं और कोर्ट उन्हें क्या सजा सुनाती है उनका फिलहाल वेट है। तो अगर ये था एक दर्दनाक हादसा, आपको इस हादसे को लेकर क्या कहना है आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आगे भी अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।